अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना संकट पर 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बैठक के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर बहुत बड़ा हमला बोला। उन्होंने बैठक में कई मुख्यमंत्रियों को नहीं बोलने दिए जाने का आरोप लगाया और कहा कि बैठक के दौरान ज्यादातर मुख्यमंत्री, जो कि खासकर नॉन बीजेपी स्टेट्स के थे, वो कठपुतली की तरह ही बैठे रहे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में ना तो वैक्सीन पर चर्चा हुई और ना ही ब्लैक फंगस के मुद्दे पर। आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन पर और डिटेल्स के साथ। अभी उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की है जहां पर उन्होंने बहुत सारी सियासत तो की, लेकिन ये बात बताना भी जरूरी है कि ये शायद पहली बार है 2014 के बाद कि किसी ऐसी मल्टी स्टेट मीटिंग में जो प्रधानमंत्री के साथ हो, जिसमें ममता बनर्जी जी शामिल हुई हैं और बंगाल से कोई भी जिलाधिकारी इस मीटिंग में मौजूद नहीं था। आशिका से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वैक्सीनेशन पर कोई बात नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको कि अभी अभी खबर आ रही है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने लिखा है सभी राज्यों को कि इसे एक नोटिफाइड डिजीज करार दिया जाए एपिडेमिक्स डिजीज एक्ट के तहत। तो उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस पर भी कोई बात नहीं हुई और ये भी कहा कि जो भी विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री थे वो चुपचाप कठपुतली की तरह बैठे रहे, उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया। हालांकि ये बात भी तय है कि जिला अधिकारियों के साथ ये मीटिंग थी जिसमें मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। बातचीत जिला अधिकारियों के साथ होनी थी और बंगाल से एक भी जिलाधिकारी नहीं मौजूद था, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद कहा कि जब मैं वहां मौजूद हूं तो जिलाधिकारियों की क्या आवश्यकता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ गिने चुने जिलाधिकारियों को ही बोलने का मौका दिया गया। अब ये इस सियासत, इस पीएम-डीएम मीटिंग पे पीएम और जो जिलाधिकारियों के साथ जो मीटिंग है, इसकी सियासत एक तरफ। आशिका सिंह हमारे साथ है। आशिका, लेकिन ममता बनर्जी ने ये बात भी कही है कि बंगाल का एक भी जिलाधिकारी इस मीटिंग में नहीं था और शायद पिछले 5-6 वर्षों में ये पहली बार है कि ममता बनर्जी किसी मीटिंग में गई हैं प्रधानमंत्री द्वारा जो बुलाया गई मीटिंग में। देखिए, बिल्कुल कोविड संबंधी इसके पहले कई बैठक हुई है जिसमें शामिल नहीं हुई है ममता बनर्जी, लेकिन आज जब बैठक में शामिल हुई हैं तब आरोप ये लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। बहुत से मुद्दे थे, वैक्सीन की मांग करनी थी, ब्लैक फंगस पर चाहती थी जानकारी और दवाओं के बारे में, विशेष तौर पर रेमडेसिविर से लेकर के और ब्लैक फंगस की दवाएं। आरोप ये है कि दवाएं नहीं मिल रही हैं राज्य को। तो ये मुद्दे कई, और ममता बनर्जी ने ये कहा है कि ये मीटिंग नहीं, वन वे मीटिंग नहीं, ये वन वे इंसल्ट की गई है, ह्यूमिलिएट किया गया है। तो ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि जो दूसरे बीजेपी के स्टेट से वहां के डीएम्स को बोलने दिया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो कोई भी मुद्दा है वो नहीं सुना गया। तो आक्रामक रवैये में नजर आई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए। लेकिन इस बीच आशिका, आप मेरे साथ फोन पर बने रहिए। इसी मीटिंग पर एक और खबर है, एक और अपडेट है, जहां कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को धूर्त और बहुरूपिया बताते हुए इसके नए वेरिएंट से बचने के लिए भी सतर्क रहने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट को बच्चों और युवाओं के लिए भी खतरा है और इसे खतरा बताया। उन्होंने गांव में कोरोना की रोकथाम के लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बताई और इस बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, एक तरफ ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है वो, और दूसरी तरफ 10। अमिताभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आनंद, बिल्कुल। तो ये जो मीटिंग हुई है इसमें ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि जिलाधिकारियों को भी, गिने चुने जिलाधिकारियों को बोलने दिया गया, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ही बोलने का अवसर दिया गया, बाकी तो कठपुतली बनकर बैठे रहे। देखिए, मैं इसको दो चीज़ें मैं आपको सीधे से खारिज करना चाहती है केंद्र सरकार भी, और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि इस बैठक में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के डीएम थे और ये सभी राज्य विपक्षी, बीजेपी के विपक्षी यानी कांग्रेस शासित राज्य भी हैं। और इन
तमाम राज्यों के डीएम्स को बोलने का मौका मिला है और हर राज्य से हर डीएम को बोलने का मौका नहीं मिला था। सूत्र ये बता रहे हैं आनंद कि जो 24 नॉर्थ परगना के डीएम थे उनको बोलने का मौका मिलने वाला था, लेकिन यहाँ केंद्र का आरोप यह है कि ममता बनर्जी ने अपने 24 परगना के डीएम को बोलने नहीं दिया और उसके बोलने की जो बारी थी उसको उन्होंने रद्द करवा दिया, क्योंकि केंद्र का आरोप है कि वो यह पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट करना चाहती थी। तो कुल मिलाकर यह आरोप जो कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, सभी डीएम को इस 1 घंटे की बैठक में बोलने का मौका दिया नहीं जा सकता। डीएम्स को बताया गया था कि आप बोलेंगे, जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं वो बोलेंगे। तो हर राज्य से अगर 10 डीएम हैं तो हर राज्य से तो हर डीएम नहीं बोल सकता था, एक डीएम बोलना था। इसीलिए एक 24 परगना का डीएम था, वो भी आरोप है कि ममता ने बोलने नहीं दिया। तो कुल मिलाकर केंद्र का पक्ष यही है। अब ममता जो भी आरोप लगा रही है केंद्र का इसी पर शायद ममता बनर्जी ने कहा है कि जब मैं वहां मौजूद हूं तो डीएम को बोलने की क्या जरूरत है। और ये भी कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि बंगाल से सभी डीएम वहां मौजूद नहीं थे और ममता बनर्जी ने कहा जब मैं वहां मौजूद हूं तो किसी और को बोलने की क्या आवश्यकता है। तो शायद यही बात आप भी कह रहे हैं कि आरोप ये लग रहा है कि ममता बनर्जी ने जो जिलाधिकारी वहां पर जिनको बोलने को कहा गया उनको बोलने ही नहीं दिया। आइए लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या अपील की और क्या सुझाव दिए ये सुन लेते हैं। 2 बातें उन्होंने कही कि एक ये वायरस जो है धूर्त है, बहुरूपिया है, इससे बचने की ज़रूरत है और गांव में खासकर चेतना जगाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस जगाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, बच्चों और युवाओं में भी ये संक्रमण फैल रहा है, इसका एक वेरिएंट, उससे भी ज़रा गौर फरमाने की, उससे बचने की ज़रूरत है। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजीज भी डायनेमिक होने चाहिए। साइंटिफिक लेवल पर हमारे वैज्ञानिक वायरस के बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए दिन रात काम कर ही रहे हैं। वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा।